क्वेश्चन एनालॉजी का सवाल है जिसमें बॉक्सिंग जो है उसका रिलेशन रिंग से दिया है। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने 18 अक्टूबर शिफ्ट नंबर 3 में भी किया था, अगर आपको याद है तो। बॉक्सिंग कहाँ खेली जाती है? रिंग में। उसी तरीके से जो रेस है वो कहाँ होती है? ट्रैक पे। ठीक है, अखाड़ा नहीं आएगा यहाँ पर, एरिना जो इसे बोलते हैं, ग्राउंड भी नहीं आएगा और कोर्ट भी नहीं आएगा। टेनिस कोर्ट होता है, क्रिकेट मैच ग्राउंड पे खेला जाता है। एरिना की बात देखें तो कुश्ती जो होती है वो होती है। ठीक है, बट जो रेस है उसके लिए ट्रैक बनाया जाता है। ठीक है, रोटेशन नॉट अलाउड है, एम्बेडेड फिगर है, तो डमरू की शेप आपकी आ रही है। और ये आपको यहाँ तो कोई डमरू की शेप नहीं दिख रही, यहाँ पर भी आपको डमरू की कोई शेप नहीं दिख रही है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये डमरू की शेप यहाँ पर बनती हुई आपको नजर आएगी, है ना। तो यही आपका करेक्ट आंसर, इसमें भी कोई डमरू का शेप नहीं बन रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, बहुत ही आसान सवाल है, शिफ्ट आसान ही है, ज्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ई और सी, इन दोनों का सम करिए, प्लेस वैल्यूज का क्या आता है? 8। और अगर इसमें से मैं -1 कर दूं तो क्या मिलेगा? 7। 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? जी की, है ना। तो ये कहाँ पर दिख रही है आपको? यहाँ पर। यानी कि इन दोनों का सम किया उसने प्लेस वैल्यू का और उसमें से -1 कर दिया, उससे आपको क्या मिल गया? नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पर देखिए 8 + 6 कितना होता है? 14। -1 आप करेंगे तो क्या आएगा? 13। किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एन की। सो 9 11 + 9 ये क्या होगा? 20। -1 अगर आप करेंगे तो 19, यानी कि एस आना चाहिए था, बट यहाँ पर एस नहीं, टी दिया है। तो नॉट बिलोंग में क्या आ जाएगा? टी शुड नॉट बी हियर, यहाँ पर एस आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बहुत ही आसान सवाल। ये देखिए 30, 130 एंड 350। एक चीज तो ये है कि आप सबसे पहले आंख बंद करके डिफरेंस चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये डिफरेंस आपको कोई रिलेशन बनाने में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 2 ही डिफरेंस यहाँ पर मिल रहे हैं। पर देखो, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है ना, तो ये नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे किसी तरीके से। ये 3 का क्यूब + 3 लिख सकते हो आप इसे, 27 + 3। इसको 5 का क्यूब + 5 लिख सकते हो आप, ऑफ कोर्स लिख सकते हो, है ना। और इसी तरीके से इसको 7 का क्यूब + 7 लिख सकते हैं आप, यानी कि 343 + 7। तो ये क्या है? 3, 5, 7 ऑड नंबर से, तो अगला ऑड नंबर क्या आएगा? 9 का क्यूब + 9। जिस नंबर का आप क्यूब कर रहे हैं वही नंबर आप ऐड कर रहे हैं, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 738। आंसर कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट देखिए, पर ये चीजें तभी जल्दी क्लिक करेंगी जब आपने ज्यादा से ज्यादा इस तरह के सवाल किए हैं। ओके, यहाँ पर देखिए 2168 को कोड दिया गया है, 21683 UFHC, सब प्लेस वैल्यूज हैं ये, है ना। उसी तरीके से ये देखिए ओ की प्लेस वैल्यू FE, और क्या है ये? D, यही आ रहा है आपका। तो इसी तरह से 1523 को कैसे देखोगे आप? यहाँ पर देखिए 151 का तो ए नहीं आ रहा है, कहीं ए यहाँ पर दिया है, फिर उसने कहा है ई, यानी कि 5, ठीक है मान लेते हैं। उसके बाद 6 नहीं है लेकिन, है ना, तो ये कैंसिल। तो अब क्या करोगे आप? इसे 15 की तरह देखना शुरू करोगे, और 15 ओ का प्लेस वैल्यू होता है, ये यहीं पर आंसर आ जाएगा, और कुछ चेक करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बट स्टिल 2 देखिए बी की प्लेस वैल्यू होती है, 3 सी की और 6 एफ की। ठीक है, ये आपने क्रॉस चेक भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसने कहा है स्टेटमेंट में कि जितने भी मेन हैं वो सभी क्या हैं? एनिमल हैं। ओके, उसके बाद नो मैन इज वर्ड, तो मैन के साथ रिलेशन दिया है उसने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कंक्लूजन क्या कहता है? कंक्लूजन कहता है ऑल एनिमल्स आर बर्ड, सारे एनिमल बर्ड हैं क्या? नहीं हो सकते। इवन पॉसिबिलिटी में भी ऑल नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि सम नॉट यहाँ पर रिलेशन बन रहा है एम की वजह से, ए का सम नॉट का रिलेशन बी से बनेगा डेफिनेट, तो ये यहाँ पर नॉट फॉलो। ऑल एनिमल आर मेल, मैन, तो सारे एनिमल मैन नहीं है, सम एनिमल मैन अगर वो कहता तो बात यहाँ पर ठीक हो जाती। यानी कि यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा नाइदर नॉर का। अब क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है तो इधर और तो हम लगा नहीं सकते, है ना। तो नाइदर नॉर यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। देखिए GONAIL,
इसको कोड किया गया है IRMDHO से। J की प्लेस वैल्यू 10 होती है, I की 9 यानी कि -1, O की प्लेस वैल्यू 15, R की 18 +3, 14 से क्या किया गया 13 -1, देखो रिपीट हो गया। उसके बाद 1 से 4 किया गया +3, अगेन रिपीट हो गया 3। यहाँ पर देखिए 9 ये I है, से 8 किया गया -1 रिपीट, 12 से 15 +3, क्लियर। तो -1 +3 -1 +3 दिया गया है। तो अब आपको बताना है PLMUTG का। तो P में -1 अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 -1 यानी कि 15, क्या देगा आपको O। तो O यहाँ पर सभी जगह दिखाई दे रहा है। दूसरा लेटर चेक कर लेंगे तो काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। +3 करिए 15 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर एलिमिनेट। एक बार थर्ड लेटर देखिए सेम है, नहीं चेक करेंगे। फोर्थ लेटर में डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर, तो चलिए चेक कर लेते हैं। फोर्थ लेटर में यहाँ -1 तो यहाँ पे +3 होगा। 21 + 3 x होता है यानी कि 24, ये कैंसिल। अब सिर्फ ये लेटर और चेक कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो t-1 क्या देगा आपको s, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्रॉस चेक अगर आप करना चाहते हैं तो g + 3 10 होता है, यानी कि यहाँ पर j की प्लेस वैल्यू दी गई है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जैसे जैसे आपने सीखी है चीज़ें वैसे वैसे करते जाइए। लेटर जहाँ देखे वहाँ प्लेस वैल्यू तुरंत पुट कर दें। अब देखिए 3 से 5 + 2, 5 से 7 +2, 7 से 6 -1, 6 से 5 अगेन -1। तो ये एक पेयर बन गया कि नहीं बन गया बताओ, है ना। अब 5 से 7 अगेन +2, 7 से 9 फिर से +2, ये भी एक पेयर बना, है ना। उस तरह से अब ये यहाँ पे -1, तो अब अगला भी -1 ही होगा। और -1 अगर आप 8 -1 करोगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 8 - 1 विल गिव यू 7, जो कि G की प्लेस वैल्यू होती है। दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसका उल्टा। इनके सम की बात हो रही है। x है कोई नंबर और एक नंबर उसका उल्टा, यानी कि 1 + x, 1/x। इसका जो सम है वो कितना आ रहा है 17/4। अब इस सवाल को ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ से देखो 4 + 1/4 करोगे तो एलसीएम 4 आएगा, ये 16 + 1 कितना हो गया 17/4। पहले ही ऑप्शन से आंसर निकल गया। तो इस तरह के सवाल हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करें आप, इंस्टीड ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लेटर क्लस्टर यहाँ पर देखना है कौन सा जो बिलोंग नहीं करता है। रॉन्ग सीरीज दी गई है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ से 4 से हुआ 8, 8 से 12, 12 से 16 और फिर 20, +4 चल रहा है। यहाँ पर देखिए सेकेंड लेटर 5, 9, 11, 17 और 21, 5 से 9 +4, 9 से 11 +2, then +6 and then +4। अब जरा सोचो, अगर यहाँ पर भी +4 होता तो यहाँ पर +4 होने का मतलब कितना आता 13, और 13 में +4 करते तो कितना आता 17। यानी कि ये जो नंबर है, ये जो लेटर है आपका, यहाँ पर LKM ना होने की जगह LMM होना चाहिए था। होना चाहिए था नहीं, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहीं पर आउट ऑफ द सीरीज नंबर लेटर आपका निकल आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। देखिए ये 3 है, ये I है, ये 15 और ये 7। ओके, लेकिन इससे हमें क्या लेना देना है, हमें तो इस नंबर से लेना देना है। अल्टरनेट सीरीज चल रही है। यहाँ पर क्या है 12, 9, 20 और 5। ओके, सो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे इतना पता है इसके अकॉर्डिंग ये नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स दिखे हुए हैं। तो हम इसको फोकस नहीं करेंगे, हम इसको फोकस करेंगे। देखिए 8 और ये L की प्लेस वैल्यू 12, इन दोनों का सम क्या होता है 20। तो 12 + 17 अगर आप करोगे Q की प्लेस वैल्यू, तो सम कितना आएगा 29, है ना। 29 आएगा। तो ये आपको कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में।
तो पहले और तीसरे लेटर क्लस्टर का कोई यूज ही नहीं है यहाँ पर, आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस सवाल को पहले इस तरह से फोल्ड किया गया, फिर आपके लेफ्ट साइड फोल्ड कर दिया गया है, फिर पंच किए गए हैं। तो लेफ्ट साइड फोल्ड किया है तो सबसे पहले राइट साइड खुलेगा, यानी कि ये यहाँ पर दिखेगा, रेक्टेंगल है ये, और ये ट्राइंगल और ये सर्कल। देखो कहाँ दिख रहे हैं, ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो ये एलिमिनेट। उसके बाद ये दो सर्कल ऊपर भी जाएंगे जब ये अपवर्ड खुलेगा, और यहाँ पर ये आ जाएंगे रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल, यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन जो आपके ट्राइंगल होंगे वो पॉइंट पॉइंट को फेस करता हुआ दिखेगा। यहाँ पर है, बिल्कुल है, यहाँ पर देखिए है, तो यहाँ पर भी, यानी कि ये दोनों तो आपके सेम दिए हुए हैं ऑप्शंस। चलिए चेक करते हैं अभी। और अगर यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पर ये सेम नहीं है। सो यहाँ पर या तो ऑप्शन रिपीट कर दिया है इन्होंने। ओह ओके, नहीं, देखो डिफरेंस क्या है, सर्कल का डिफरेंस है ये। एक सर्कल नहीं आएगा, दो सर्कल आएंगे, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, ठीक है। सो ये यहाँ पर नहीं होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, नजरों का धोखा है। 13 क्वेश्चन, मिरर इमेज। मिरर आपका देख रहे हैं यहाँ पर, उसने कुछ मेंशन नहीं किया राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, उसने बस एनएम लाइन पर रख दिया है। तो वही प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोज चीज क्लोज दिखाई देगी, तो ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये यहाँ पर फिगर इस तरह से बनेगी, और आप देखिए अगर मैं बिल्कुल ठीक बना रही हूँ इसे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और ये वाला बड़ा वाला सर्कल इधर आ जाएगा, छोटा वाला सर्कल इधर आ जाएगा। अब ये भी देखो सर्कल दोनों सेम दिए हैं तो नहीं पॉसिबल, इसकी तो डायरेक्शन ही गड़बड़ है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये ठीक दिखाई देता है। इसमें इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ये वाली जो इमेज बना दी है और इस वाली इमेज में फर्क ये है सर्कल वाला, ये जो सर्कल है छोटा वाला ये क्लोज नहीं दिखेगा ना, क्योंकि क्लोज नहीं है मिरर के, ये दूर है। तो यही आपका करेक्ट होगा, ना कि ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए क्यूब का क्वेश्चन है। क्यूब एक चैप्टर है आपका जिसको मैं कॉन्सेप्चुअली भी कराऊंगी। इसमें पूछ रहा है कितने क्यूब्स हैं। तो अक्सर क्या होता है, वो या तो स्क्वायर पूछता है, या रेक्टेंगल पूछता है, या ट्राइंगल पूछता है, या फिर लाइन काउंट करने को बोलता है। लेकिन जब कभी भी आपको इस तरह से क्यूबॉइड दिखाई दे और उसमें से आपसे पूछे क्यूब्स या क्यूबॉइड ही पूछे, तो आप ये समझ लीजिए कि इसको क्या कर रहे हैं, आप कट करके निकाल रहे हैं, यानी कि इसको अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर दिया आपने इस तरह से। इसमें कोई कॉमन फिगर नहीं बनेगी, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, एक तो आप कैसे काउंट करोगे, एक तो आपके कैसे रखे हैं, रो में रखे हुए हैं, है ना। और एक किस में रखे हुए हैं, आपके पीछे की तरफ, एक्स वाई एक्सेस बन जाएगा इसका, एक जिससे ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, एक आपका एक्स एक्सेस और एक आपकी जो बैकवर्ड जा रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ओके। और इसके बाद 2 3 4 5 6, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पर 2 3 4 5, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ से काउंटिंग नहीं होगी, क्योंकि ये अपना एक क्यूब है ना, इसकी भी काउंटिंग क्या होगी, 1 ही होगी। तो ये कितना है, 1 2 3 4, ओके। तो 4 × 4, तो ये आपका फॉर्मूला है। जैसे हमने स्क्वायर में काउंट करते हैं तो जो लास्ट नंबर्स हैं इन सब की आप क्या कर लें, मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 6 36 × 4, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 कितना हो जाएगा, 144। यही आपका आंसर यहाँ पर आएगा। यानी कि इससे जब आप काट के निकालेंगे ना तो कितने क्यूब्स निकलेंगे, 144 क्यूब्स आपके निकलेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ जाते हैं। यहाँ अलग अलग साइन का अलग अलग मतलब है, तो बस जिस साइन को जो साइन रिप्रेजेंट करता है वो आप पुट कर दीजिए। @ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, डिविजन का मतलब है प्लस, एंड का मतलब है, एंड का है ये रहा, ये हिंदी में मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एंड का मतलब ये आएगा, एंड का मतलब इक्वल, तो ये हो गया इक्वल। और यहाँ पर देखिए हैश का मतलब है माइनस। तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये कितना हुआ, 30 + 900 इज इक्वल्स टू 10 - 50, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ साइन मिसिंग है क्या,
एंड का मतलब ये इक्वल्स टू नहीं है, डिविजन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिविजन। 10 से इसे डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा, 90। 15 इंटू 2, ओके। और डिविजन का मतलब क्या है, प्लस। हैश का मतलब क्या है, 50। तो ये 30 हो गया, प्लस यहाँ से कितना बचा आपके पास, 4। तो 3 और 4 कितना होता है, 7, यानी कि 70 आंसर आ जाएगा। अब देखिए सिर्फ एक साइन की वजह से कितनी गड़बड़ हो रही थी। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ये टाइपिंग मिस्टेक है ऑब्वियसली, कोई बात नहीं, मैं इसको पीडीएफ में ठीक कर दूंगी, ओके। चलो यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। इस सवाल को ध्यान से देखिए जरा, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इससे आप इसको डिवाइड करने की कोशिश करिए तो कितना आएगा, 24, बट यहाँ क्या है, 25, तो इसमें क्या कर सकते हो आप, +1। इससे क्या आइडिया निकल के आया कि क्या पता यहाँ भी ऐसा ही हो रहा हो, तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ये देखिए 23, ये 25। अब 13 से इसे डिवाइड करेंगे, 1 और 2, 12 टाइम्स जाएगा, तो +1 जब करेंगे तो 13 आना चाहिए, यानी कि इस फेस पर क्या आएगा, अगेन 13 ही आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए क्या डिनोट करता है, टीचिंग। बी डिनोट करता है कुकिंग। सी डिनोट करता है प्लेइंग। आपको पता है ना, हाउ मेनी पर्सन लाइक ओनली टीचिंग एंड प्लेइंग बट नॉट कुकिंग। तो कुकिंग वाले नंबर यहाँ से कर दो, तो ये सारे आपको ऐड करने हैं। तो देखिए 27 और 14 कितना हो जाएगा, 7 4 11। यूनिट नंबर पे 1 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही है, और वैसे भी आप ऐड करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, 41 ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको रोटेशन अलाउड नहीं है, इस क्वेश्चन को बताना है कि कौन सी फिगर ऐसी है जिसको अगर हम यहाँ फिट कर दें तो ये फिगर कंप्लीट हो जाएगी। देखो ये डायगोनल यहाँ से यहाँ मिल रहा है, तो ये वाला डायगोनल भी तो यहाँ से यहाँ मिलेगा, तो अगर मैं सिर्फ डायगोनल ढूंढ लूँ तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कोई डायगोनल है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, यहाँ भी नहीं है डायगोनल, और है तो ये वाला है, तो ये वाले का मैं क्या करूंगी, ये वाला तो ऑलरेडी दिया गया है, तो सवाल जो बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ऐसा है जिसको अगर हम फिक्स कर दें वहां तो फिगर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बनाना है क्या, चलो बना लेते हैं भाई। देखो ये आया यहाँ पर इस तरह से, ठीक, उसके बाद यहाँ पर ये आया इस तरह से, और देन ये जाएगा इस तरह से, ऑलराइट, ये आया इस तरह से, और फिर ये कैसे चला जाएगा, इस तरह। तो कुछ इस तरह से बन जाएगी आकृति, कुछ सिमिलर लग रही है देखने में, देखो इसके जैसी है ना, तो यही आंसर हो जाएगा। इस सवाल पर आ जाइए। देखिए लार्ज नंबर्स की तरफ फोकस करने के लिए इसलिए कहती हूँ मैं, ये आपका 19 का स्क्वायर है, ये 27 का स्क्वायर है, और ये आपका अगर आप ध्यान से देखोगे तो 35 का स्क्वायर है। ठीक है, सो 11 + 5 और 3 कितना होते हैं, 19, सम कर लीजिए इनका। फिर 17 + 3 + 7, ये 20 और 7 कितना हुआ, 27। यहाँ देखो 8 और 5 13, 23 हो जाएगा, 15 और 8, इसमें आपको 35 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 12 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आसान सवाल था, लेकिन तभी था अगर आपको स्क्वायर्स आते हैं। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ अच्छी खासी भीड़ है, ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जरा देखो, ओके। MNO, यहाँ पर क्या दिया है, OPM, तो देखो PM यहाँ पर है, PM यहाँ पर है ना, तो अगर मैं यहाँ पर O लगा दूं तो OPM बन जाएगा, और यहाँ से क्या बन रहा है, MNO, तो MN, अच्छा ओके, यहाँ MN नहीं आएगा, यहाँ पर तो हम लगा सकते हैं ना MNO, फिर PMNO, यहाँ भी MNO हो गया और यहाँ भी MNO हो गया, तो यहाँ पर P अगर मैं लगा दूं तो यहाँ पर क्या आएगा, MNO अगेन, देन P, फिर MNOP। देखो क्या बन गया, PNOP, MNOP, सॉरी, MNOP, MNOP और MNOP, तो ये का आंसर यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, OPMN, OPMN, ऑप्शन नंबर बी।
कुछ नहीं करना इन सवालों में, आप धीरे धीरे इसी तरह से सोचना शुरू करोगे, आपको चीजें क्लिक करनी हो जाएंगी शुरू। ठीक है, चलो यहाँ देखो, x इज द सिस्टर ऑफ y, जैसे सवाल कहे बिना शक के बस करते जाइए। y इज द डॉटर ऑफ m, चलिए मान लिया। m इज द मदर ऑफ p, जेंडर क्लियर हो गया m का, p यहाँ आ जाएंगे। p इज द ब्रदर ऑफ y, इसका जेंडर क्लियर हो गया। t इज द ब्रदर ऑफ x मदर, x की मदर कौन है, m, t कौन है, ब्रदर है। हाउ इज t रिलेटेड टू m, तो t कौन है, ब्रदर है, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस ट्री बनाने की देर थी, आंसर अपने आप बैठा हुआ था वहीं। 22 देखिए, ये सवाल भी अगर आपको स्क्वायर आते हैं तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। देखो 196 को देख के मुझे ध्यान आया कि ये होता है 14 का स्क्वायर, ये स्क्वायर के आसपास दिख रहा है, बिल्कुल 15 का स्क्वायर -1, 225 -1। यहाँ देखो 23 का स्क्वायर -1, 529 -1, 19 का स्क्वायर -1, 361 -1। तो सिर्फ यही है जिसमें -1 नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर बी ऑड वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम देखिए, +4, यहाँ पर +16, 15 और 16 31 होते हैं। यहाँ पर देखिए 7 - 1 6, 6 - 3 इज 3। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर और 36 को 6 का स्क्वायर। तो ये दोनों सब क्या है, इवन नंबर, तो अब क्या आना चाहिए, 8 का स्क्वायर यानी कि +64 होना चाहिए। 7 और 4 11 होते हैं, 6 6 12, तो 31 और एक कैरी यहाँ 331 शुड बी द करेक्ट आंसर। यहाँ क्या आ जाएगा, 331। क्लियर। नेक्स्ट देखो, देखो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, आपको निकालने है ट्राइंगल। इसमें यहाँ से कितने 1 2 3 4, इसका क्या कर लेते हैं हम, डबल। मान लीजिए इसमें और हिस्से कर दिए गए, तो अब कितने हो गए, ये टोटल 8, तो इसका भी हम क्या करेंगे, डबल, यानी कि 16। देखो सिर्फ इसमें देखेंगे पहले हम, ये जो आपका अंदर वाला स्क्वायर है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने मिलेंगे, 16। ओके, नाउ लेट्स यूज द सेकेंड कलर। ये देखिए ये वाला जो बड़ा वाला है आपका, इससे भी आपको कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू 2, दोनों का सम कर दें 32। कॉमन कुछ भी नहीं बनेगा इसमें, ठीक है, कॉमन ट्राइंगल ऐसा नहीं है जिसे आप डबल काउंट कर लेंगे। ऑलराइट, तो 32 शुड बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्यूब पर बेस्ड है, अगर आपको क्यूब आते हैं देन यू कैन डू दिस। ये 7 का क्यूब है, ये आपका 13 का क्यूब है, ये आपका 23 का क्यूब है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस +10 का है, इसके बाद +10 का डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा, 17। 17 का क्यूब कितना होता है, देखो मल्टीप्लाई कर लो, 289, 4913 होता है वैसे, ठीक है, बट मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। इसमें वापस 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप सिंपल करना है, 7 9 63, 7 8 56, 62 हो गया, 7 दूनी 14 और 6 18, ठीक है, 14 और 6 सॉरी 18 नहीं होते, 20 होते हैं, ठीक है। ओके, इसको करिए 289, 9 2 11, यहाँ पर 9 और ये 4, यही आ गया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये याद कर लीजिए, आपको कोई मुश्किल, अरे 30 तक क्यूब और स्क्वायर आप आराम से याद कर सकते हो, ठीक है, और नहीं भी आते हैं तो यूनिट डिजिट से आप कर लो। देखो यहाँ से पता चल गया ना आपको कि ये क्यूब का प्रोसेस चल रहा है, तो ये जो है 2197 तो याद ही होना चाहिए एटलीस्ट, ये 13 का क्यूब होता है आपका, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस वाज द क्वेश्चन। आज के सेशन में आपके 19th ऑफ अक्टूबर भी कंप्लीट हो गया है शिफ्ट 1। अगले सेशन में मिलेंगे अगली शिफ्ट्स के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाकी सेशन अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ठीक है। सो ये सारे काम भी आपको करने हैं। साथ ही के साथ आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, डेली क्विजेस चल रहे हैं और क्लासेस के अपडेट्स आपको वहीं मिलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।